अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोभी मंचूरियन की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनेगा और इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो लंबे समय तक गोभी ग्रेवी में डालने के बाद भी कुरकुरी बनी रहेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की गोभी जो कि लगभग 250 से 300 ग्राम है उसे इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो एकदम बाइट साइज़ पीसेस काटे, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े न रखें। अब यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है एक भगोने में और उसमें नमक डाल दी है। अब गोभी को इस खौलते पानी में डालकर करीब 5 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर पका लूँगी। तो गोभी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी और साथ ही साथ इसमें अगर कोई गंदगी हो तो वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी का जो रंग है वो भी खिल गया है, साफ़ हो गया है और हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। फिर इसे मैं ठंडे पानी से धो लूँगी जिससे कि गोभी जो है ओवर कुक नहीं होगा, इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो थम जाएगा। गोभी का पानी अच्छे से निकल जाए उसके बाद इसे मैं एक मिक्सिंग बोल में इस तरह से ले लूँगी। इसमें डाल दूँगी करीब 3-4 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 से 4 चम्मच मैदा। फिर डाल दूँगी एक छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और डाल देना है एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और एक छोटा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन। आप चाहें तो इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें जिससे कि गोभी के जो पीसेस हैं इन सारी चीज़ों से अच्छे से कोट हो जाए। फिर इनको सेट होने के लिए करीब 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी। सेट हो जाने के बाद एक एक गोभी के पीसेस को मैं बोल में से निकाल कर एक प्लेट में ले लूँगी। अब उसी बोल में आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ मसाले रह गए हैं जैसे कि अदरक, काले मिर्च का पाउडर। तो इनको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसी में डाल दूँगी करीब 3 से 4 चम्मच मैदा और 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच चावल का आटा और डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो और इस तरह से मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घोल कुछ इस कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद गोभी के सारे पीसेस इसमें डालकर गोभी को फिर से इस बैटर से कोट कर लेना है। तो एकदम हल्के हाथों से स्पैचुला की सहायता से गोभी को इस बैटर में कोट कर लें। यहाँ पर अगर आपको लगे कि बैटर जो है गोभी पर अच्छे से कोट नहीं हो पा रहा है, वो निकल जा रहा है, तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लावर चाहे मैदा डालकर एक बाइंडिंग ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो बैटर है एकदम परफेक्ट तैयार है। अब यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो जाए उसके बाद एक एक करके गोभी कढ़ाई में डालें और इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर गोभी को हम 2 बार फ्राई करेंगे जिससे कि गोभी का जो क्रिस्पीनेस है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। तो पहले स्टेज में गोभी को उतना ही फ्राई करें जिससे कि ये जो मैदे के ऊपर की कोटिंग है ये सेट हो जाए। यहाँ पर इनको गोल्डन फ़िलहाल नहीं करना है। फ्राई करते समय आंच को मीडियम हीट पर रखें ताकि गोभी जो है ओवर फ्राई ना हो। एक बार कोटिंग सेट हो जाए, ये देखिए यहाँ पर, तो इनको अब मैं तेल में से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर गोभी मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब इनको मैं थोड़ा ठंडा हो जाने दूँगी, इसके बाद दूसरी बार फ्राई करूँगी। तो इस प्रोसेस से गोभी जो है लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहेगी। तब तक हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसी बोल में जिसमें मैंने मैदे और कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया था 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी और आधा कप के बराबर पानी। फिर इसमें डाल दूँगी 3 बड़े चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच विनेगर, 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस और 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सॉस जो है वो तैयार हो गया है। अब ग्रेवी बनाते समय अलग अलग सॉसेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झट से ये मिक्सचर सिर्फ डालना है। तेल यहाँ पर एकदम तेज़ गरम कर लेना है, एकदम हाई फ्लेम पे, और उसके बाद गोभी को इसमें डालकर अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फ्राइंग से गोभी जो है लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहती है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि आंच एकदम हाई फ्लेम पर है, तो लगातार चलाते हुए इनको फ्राई करें, नहीं तो गोभी जो है फिर जलने लगेगी। और यहाँ पर ये देखिए लगातार चलाते हुए इनको फ्राई करेंगे तो 2 मिनट में सारी की सारी गोभी अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाएगी और काफ़ी कुरकुरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है, धीरे धीरे गोल्डन से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर गोभी आप देख सकते हैं कितना क्रंची बना है। एक बोल में मैं आपको दिखा दे रही हूँ।
तो काफ़ी क्रंची हमारी गोभी फ्राई होकर तैयार हुई है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं घर पर एकदम आसान स्टेप्स में। अब चलिए बनाते हैं मंचूरियन ग्रेवी। यहाँ पर मैंने जितना भी एक्स्ट्रा तेल है उसे निकाल दिया है, 2 से 3 चम्मच तेल रहने दिया है। तो 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दी है, 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 से 1.5 टेबलस्पून बारीक काट कर मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन को थोड़ा सुनहरा हो जाने तक इनको फ्राई कर लेना है, तभी इनका जो फ्लेवर है मंचूरियन में और भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो ये थोड़े से फ्राई हो जाए, इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ हरा प्याज। तो हरे प्याज का जो प्याज वाला हिस्सा होता है उसे काट कर डाल दूंगी। अगर हरा प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब इन सारी सब्जियों को तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए भून लेना है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी हम कोई चाइनीज़ डिश बनाते हैं तो आंच को तेज़ रखें। और यहाँ पर सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी जो सॉस बनाकर रखा था, मिक्सचर तैयार करके रखा था उसे, नमक स्वाद अनुसार और काली मिर्च का पाउडर। इनको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी हरा प्याज, यानी प्याज का जो हरे पत्ते वाला हिस्सा होता है उसे बारीक काट कर रखा था उसे डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हरे प्याज को डालते वक्त मैंने आंच को बंद कर दिया है क्योंकि इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारा जो सॉस है ये भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और सॉस को हल्का सा ठंडा करने के बाद ही इसमें फ्राई की हुई गोभी डालें, जिससे कि गोभी का जो कुरकुरापन है वो लंबे समय तक बना रहेगा। सॉस की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है। तो जितना ज़्यादा गाढ़ा हमारा सॉस होगा उतनी ही ज़्यादा देर तक गोभी जो है कुरकुरा बना रहेगा, ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगा। तो यहाँ पर हमारा गोभी मंचूरियन बनके तैयार है। इसे अब मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। ऊपर से थोड़े से और बारीक कटे हुए हरे प्याज से गार्निश कर लें तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। टेम्पटिंग तो ये लग ही रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोभी के क्रिस्पी पीसेस जिसको मैंने मंचूरियन की ग्रेवी में अच्छे से कोट कर लिया है। और कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो आप इसे गर्मा गर्म फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।